कहते हैं प्यार उम्र नहीं देखता, सरहद और जात पात भी नहीं देखता। लेकिन जब इस डॉन या किसी गैंगस्टर का हो, तब वो पुलिस की जंजीरें और जेल की सलाखें भी नहीं देखता। आज हम जिस लव स्टोरी की बात कर रहे हैं, वह बिहार के अपने वक्त के मशहूर डॉन मुकेश पाठक और लेडी डॉन पूजा के प्रेम कहानी की है। एक वक्त था जब बिहार में मुकेश पाठक नाम का बड़ा गैंगस्टर हुआ करता था। कहते हैं उसने अपने ही भाई का कत्ल करके जुर्म की काली दुनिया में कदम रखा था। इसके कुछ समय बाद उसने बिहार के गैंगस्टर संतोष झा से हाथ मिला लिया। इसी दौरान मुकेश पाठक ने संतोष से अपराध की दुनिया का ककहरा सीखा। धीरे धीरे हत्या, लूट और अपहरण के कई मुकदमों में मुकेश पाठक के खिलाफ दर्ज होने शुरू हुए। बताया जाता है कि 2010 में एक प्रधान का दिन दहाड़े मर्डर करने के बाद मुकेश पाठक बिहार में खौफ का पर्याय बन गया था। आज के इस शो में हम आपको मुकेश पाठक और लेडी डॉन उसकी प्रेमिका की कहानी सुनाएंगे। दोनों की प्रेम कहानी सुनाएंगे और किस तरीके से जेल के भीतर मुकेश और एक लेडी डॉन के बीच प्रेम होता है, और प्रेम होने के बाद जो लेडी डॉन होती है वो जेल में ही प्रेग्नेंट होती है और एक बच्चे को जन्म देती है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और पहली बार इस कहानी को देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जब मुकेश को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद से उसका अक्सर ही जेल आना जाना लगा रहता था। खबर मिली कि इसी बीच मुकेश ने अपने गुरु संतोष झा की 2018 में हत्या कर दी। इसके बाद पूरे बिहार में उसका लोगों में खौफ बैठ गया। वैसे बिहार में कहा जाता है कि आगे बढ़ने के लिए जो अपराधी होते हैं अपने उस्ताद की हत्या जरूर करते हैं। यह एक बिहार की परंपरा है। मुकेश पाठक ने भी इसी परंपरा का निर्वाह किया। उसने कुख्यात माफियाओं में से एक संतोष झा, जो कभी उसका गुरु हुआ करता था, उसकी वर्चस्व की लड़ाई में हत्या कर दी। जबकि मुकेश ने संतोष झा की उंगली पकड़कर ही अपराध की दुनिया में एंट्री ली थी। लेकिन पैसे के लेन देन में मतभेद होने के बाद मुकेश ने संतोष झा की हत्या की। कहा जाता है कि मुकेश पाठक के संतोष झा के गिरोह में शामिल होने से पहले यह गिरोह सिर्फ मिथिलांचल में ही सक्रिय हुआ करता था। लेकिन मुकेश पाठक ने गिरोह में शामिल होने के बाद संतोष झा के साथ मिलकर अपने गिरोह को पूरे बिहार में फैला दिया। मुकेश पाठक ने पहली बार जो है वेतन पर, मतलब सैलरी पर जो है अपने गुर्गे गैंग में रखने शुरू किए थे। उसका आतंक मिथिलांचल से बढ़कर धीरे धीरे पूरे बिहार तक फैलता गया। गैंगस्टर मुकेश पाठक ने वर्ष 2003 में अपने चचेरे भाई प्रेमनाथ पाठक की हत्या कर दी। इस हत्या के बाद मुकेश पाठक जो है एक बड़ा अपराधी बन गया और
धीरे धीरे अपना गैंग शुरू करने लगा। कहा जाता है कि मुकेश ने 8 मई 2003 को पारिवारिक रंजिश के चलते अपने चचेरे भाई प्रेमनाथ पाठक की हत्या की थी। इसी बीच 2004 में सीतामढ़ी पुलिस ने संतोष को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जेल में रहते हुए मुकेश पाठक और संतोष झा की दोस्ती होती है। जेल से बाहर आने पर संतोष झा को गुरु मानकर मुकेश उसके साथ काम शुरू कर देता है। दोनों मिलकर गिरोह को आगे बढ़ाते हैं और कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसी क्रम में मुकेश पाठक का जेल आना जाना लगा रहता है, लेकिन हुलिया बदलने में माहिर मुकेश ने कई बार जेल के कर्मचारियों को चकमा दिया और वह फरार हो गया। लेकिन 17 जनवरी 2012 को पुलिस ने एक बार फिर मुकेश को संतोष झा के साथ गिरफ्तार कर लिया। झारखंड पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद मुकेश पाठक को बिहार पुलिस के हवाले कर दिया। मुकेश को शिवहर कारागार में रखा गया, जहां उसकी पहली मुलाकात बिहार की किडनैपिंग किंग पूजा से होती है। पूजा से मुकेश की नज़दीकियां बढ़ती हैं और ये नज़दीकियां इतनी बढ़ जाती हैं कि दोनों में प्रेम हो जाता है और इस प्रेम के बाद दोनों ने शादी करने का तय किया। 14 अक्टूबर 2013 को दोनों जेल में शादी कर लेते हैं। शादी के करीब 1.5 साल बाद 20 जुलाई 2015 को मुकेश एक बार फिर जेल कर्मियों को नशीला पदार्थ खिलाकर जेल से फरार हो जाता है। इस घटना के कुछ दिन बाद पूजा की तबीयत जेल में खराब होती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जब पूजा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, तब पता चला कि पूजा तो 12 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। जेल में रहते ही पूजा के प्रेग्नेंट होने की बात सामने आने पर जेल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पूजा पाठक को मुजफ्फरपुर जेल में शिफ्ट किया गया। जेल के जो डीजी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले की जांच बैठा दी। आखिर उनका सवाल ये था कि आखिर कोई महिला कैदी जेल में रहते हुए कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। मीडिया में भी खबरें आने लगी, टेलीविजन पर भी खबर चलने लगी। मामला तूल पकड़ गया और मामले के तूल पकड़ने पर पुलिस अधिकारियों ने जेल के कुछ कर्मचारियों को निलंबित करने की सिफारिश की और डीजी जेल ने उन्हें निलंबित भी कर दिया। आपको बता दें कि करीब 2 दर्जन मामलों की आरोपी पूजा ने 1 मार्च 2016 को अपनी बेटी को जन्म दिया। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर पूजा कौन थी जो लेडी डॉन के नाम से जानी जाती थी। दरअसल पूजा पाठक एक साधारण परिवार की लड़की थी। उसके माता पिता ने पटना में उसे पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने के लिए भेजा था। पढ़ाई के दौरान ही पटना में पूजा की कैलाश नाम के शख्स से मुलाकात होती है। पूजा कैलाश के संगत के आने के बाद अपराध के धंधे में उतर जाती है। दरअसल कैलाश छोटे मोटे किडनैपिंग के काम किए करता था। पूजा के साथ होने के बाद वो किडनैपिंग के बड़े धंधे में उतरने को तैयार था। पूजा और कैलाश ने मिलकर के कई बड़ी किडनैपिंग को अंजाम दिया। कहते हैं कि 2013 में पहली बार पूजा ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 लोगों का अपहरण किया और फिरौती की बड़ी रकम मिलने के बाद उसे छोड़ा।
इस घटना के बाद पूजा किडनैपिंग किंग हो गई। वो चलती गाड़ी से कारोबारियों का किडनैपिंग करवाने लगी। पटना में वो लेडी डॉन के नाम से जानी जाने लगी, लेकिन उसका आतंक लंबे समय तक नहीं चला और एक दिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेजा गया और वहीं पर उसकी मुलाकात मुकेश पाठक से होती है और दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। मुकेश पाठक तो जेल से फरार हो गया, लेकिन पूजा पाठक एक बच्ची को जन्म देती है। इसी दौरान कोर्ट जो है पूजा पाठक को आजीवन कारावास की सजा सुना देता है। ये थी जेल के दो गैंगस्टरों की प्रेम कहानी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।